नमस्कार। आज तक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हमारे इस खास शो आरएनए में आपका स्वागत है और मैं हूं संजीव पालीवाल। सबसे पहले आपसे जुड़ा एक सवाल, क्या आप बिहार, यूपी, एमपी, हरियाणा या राजस्थान से रेल पथ या रोड पथ से कहीं आने जाने वाले तो नहीं थे? और अब अग्निपथ के कारण अग्नि का शिकार बनने की वजह से कैंसिल हुई ट्रेनों या रोड पे जलते टायरों के अग्नि गोलों और हो रहे पथराव से परेशान होकर आपको घर पर ही रुकना पड़ गया है? या आपके किसी रिश्तेदार या जानकार को इन प्रदेशों से किसी जरूरी काम से कहीं जाना था, या इन प्रदेशों में किसी काम से किसी को जाना था लेकिन अब जाना मुश्किल हो रहा है, जरूरी काम अटक गया है? आखिर क्यों? लहू से लथपथ, अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए आर्मी के तीनों अंगों में भर्ती के वास्ते 4 जून को अग्निपथ स्कीम की शुरुआत की। इसके बारे में कुछ रक्षा विशेषज्ञों और विपक्ष ने विरोध के छिटपुट स्वर उसी दिन शुरू कर दिए थे और अगले दिन तक विरोध की ये चिंगारी युवाओं के बीच फूटी, जिसने गुरुवार को भीषण रूप ले लिया। खासतौर पर बिहार में, जहां युवकों ने भयंकर उत्पात मचाया और पैसेंजर ट्रेन में भी आग लगा दी, जिससे लोगों को उतरकर भागकर अपनी जान बचानी पड़ी। अग्निपथ योजना के खिलाफ ये विरोध धीरे धीरे देश के कई हिस्सों में फैलता जा रहा है और उग्र रूप धारण करता जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? जिस यूथ को सरकार अग्निवीर बनाना चाह रही थी, वो आग से क्यों खेल रहा है? अग्निपथ स्कीम में ऐसा क्या है जो परेशानी का सबब है? इन सब बातों पर चर्चा करने की कोशिश होगी आरएनए में विस्तार से। इसके अलावा एक ऐसी खबर पर बात करूंगा जिसके बारे में पहले ही एक डिस्क्लेमर दे दूं कि उसको सुनने देखने के बाद आप बिल्कुल घबराएं नहीं, पैनिक क्रिएट ना करें। उन कई लोगों की तरह जो उठाकर अपनी गाड़ियां चले गए पंपों पर पेट्रोल डीजल फुल करवाने, ये सोचकर कि तेल की कमी हो गई है या खत्म ना हो जाए, इसलिए चलो जल्दी से भरवा लिया जाए। दरअसल राजस्थान, उत्तराखंड, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र और एमपी में पिछले कुछ दिनों से कई जगहों पर ऐसी स्थिति बन गई थी। कुछ प्राइवेट तेल कंपनियों ने इस बारे में अपनी बात रखी थी और सरकार ने भी अपना स्पष्टीकरण दिया। देखिए, रूस यूक्रेन युद्ध ने पूरी दुनिया पर असर तो डाला ही है। उसकी वजह से क्रूड ऑयल के दामों में उतार चढ़ाव और उससे पेट्रोल डीजल के रेट पर असर की कोई भी खबर हो, लोगों में दहशत हो ही जाती है। इस सब का मिला जुला इम्पैक्ट ही रहा, लेकिन सरकार और सरकारी तेल कंपनी का कहना है कि कोई कमी नहीं है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। फिर भी इस मामले पर विस्तार से बात करेंगे क्योंकि ये आपसे जुड़ी खबर है और आप देख रहे हैं आज तक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आरएनए। आरएनए मतलब रियल न्यूज एनालिसिस। हम फेक न्यूज नहीं दिखाते, उससे रखते हैं दूरी और बताते हैं आपको बातें जरूरी, वो भी पूरे विश्लेषण के साथ। तो रहिए हमारे साथ और जानिए अपने सरोकार वाली खबरों को विस्तार से। आरएनए के इस सेगमेंट में आज मैं कुछ बोलूं उससे पहले आप इन तस्वीरों को देखिए, क्योंकि मुझसे ज्यादा आज ये तस्वीरें आपसे बात करेंगी। और देखिए, ये ध्यान में रखिएगा देखते वक्त कि ये किसी फिल्म के कोई दृश्य नहीं है जहां ट्रेनों और गाड़ियों में सिर्फ इसलिए आग लगाई जाती है कि दर्शक देखकर रोमांचित हो जाए। आपने देखा कि कैसे ट्रेनें धू-धू कर जल रही हैं, आपने देखा कि कैसे गाड़ियों में तोड़फोड़ की जा रही है और आपने ये भी देखा कि कैसे एक उन्मादी भीड़ आम लोगों को भी नहीं छोड़ रही है। ये तस्वीरें बिहार की हैं, बिहार के कई जिलों की हैं। लखीसराय, समस्तीपुर, भोजपुर, मधुबनी, कितने जिलों के नाम बताऊं। पूरे बिहार में युवाओं का ये विरोध अपने चरम पर है। विरोध है केंद्र सरकार की अग्निपथ भर्ती योजना का, वही योजना जिसकी विस्तार से चर्चा हमने आरएनए में पहले की थी, वही योजना जिसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक क्रांतिकारी कदम बताया था और वही योजना जिससे देश के 50,000 युवाओं को सालाना रोजगार मिलेगा। अगर आपत्ति है तो बात कीजिए, योजना को लेकर विरोध है तो सरकार से संवाद कीजिए। ये ट्रेनों में आग लगाना,
सड़कों पर टायरों को जलाना और पब्लिक बसों में तोड़फोड़ करना कहाँ के विरोध का तरीका है। और ये कैसा विरोध है? भारत में छात्रों ने कई आंदोलन किए हैं, आए दिन अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन भी करते हैं, लेकिन ये आगजनी और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाकर हम किसका विरोध कर रहे हैं? और इस विरोध करके क्या हासिल कर लेंगे? ट्रेनों को फूंकने से समस्या का हल कभी नहीं निकलेगा। इस तरह से गुंडे अपना विरोध जताते हैं। आप छात्र हैं, माफ कीजिएगा, लेकिन छात्र ऐसे नहीं होते। भारत में छात्रों के संघर्ष का एक लंबा इतिहास रहा है जिसमें हिंसा की कोई जगह नहीं है। दरअसल अग्निपथ योजना को लेकर बिहार से शुरू हुआ छात्रों का विरोध हरियाणा, राजस्थान, यूपी और एमपी तक फैल गया। यहां तक कि राजधानी दिल्ली तक भी ये आग चली आई है। इस योजना को लेकर सबसे ज्यादा विरोध बिहार में हो रहा है। छात्र रेलवे स्टेशनों पर आगजनी कर रहे हैं, जगह जगह ट्रेनों को रोका जा रहा है, ट्रेनों में आग लगाई जा रही है। योजना के विरोध में ये लोग इतने सनकी हो गए हैं कि यात्रियों से भरी ट्रेनों को भी निशाना बना रहे हैं। ये विरोध शुक्रवार को भी जारी है। उत्तर प्रदेश के बलिया में युवक सड़कों पर उतर आए और बलिया रेलवे स्टेशन में जमकर तोड़फोड़ की। छात्रों के विरोध के बाद केंद्र सरकार की इस नई योजना का राजनीतिक दलों ने विरोध करना शुरू कर दिया। हालांकि बीजेपी की तरफ से केंद्रीय मंत्री और बेगूसराय से लोकसभा सांसद गिरिराज सिंह ने कहा है कि कृषि कानून के जैसे ही अग्निपथ स्कीम को लेकर युवाओं को कुछ लोग भड़का रहे हैं। सुनिए गिरिराज सिंह ने क्या कहा। अग्निपथ वो है जिसे नौजवानों को बेहतर रोजगार की व्यवस्था की गई है। अब हम आर्मी में 4 में से 1 को कह रहे हैं कि लेंगे, और ये 4 साल में रेडी टू जॉब रहेंगे। 12 लाख से 20 लाख उनको पड़ेगा। गृह मंत्रालय के सारे पैरामिलिट्री राज्यों के दरवाजे, फिर आने वाले समय में फिर उनकी नियुक्ति, यानी एक तरह से स्किल्ड फॉर जॉब, रेडी टू जॉब होगा। कोई बता दे 10th पास को 10 लाख से लेके 22 लाख तक का 4 साल और फिर वही रोजगार के, ये एक स्किलिंग की अलग व्यवस्था की गई है। तो जो लोग नहीं समझे हैं वो समझने की कोशिश करें। अग्निपथ भर्ती योजना 14 जून को लॉन्च की गई थी। तब कांग्रेस ने इस योजना को लेकर चिंता जताई थी और 16 जून से इस योजना के खिलाफ छात्रों का उग्र प्रदर्शन शुरू हो गया। छात्रों को इस योजना को लेकर कोई भड़का रहा है या छात्र इस योजना की खूबियों को ठीक से समझ नहीं पाए और बिना जाने बिना समझे हिंसक प्रदर्शन करने लगे हैं। चलिए अग्निपथ योजना के उन बिंदुओं की पड़ताल करते हैं जिस पर भविष्य के ये अग्निवीर नीले आसमान को धुएं के काले गुबार से काला करने पर उतारू हैं। गुस्से में क्यों हैं छात्र? प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना है कि सेना में जाने के लिए हम जी तोड़ मेहनत करते हैं। ट्रेनिंग और छुट्टियों को मिला दें तो कोई सर्विस सिर्फ 4 साल की कैसे हो सकती है? सिर्फ 3 साल की ट्रेनिंग लेकर हम देश की रक्षा कैसे करेंगे? सरकार को ये योजना वापस लेनी ही पड़ेगी। हम लोग को इतना कड़ी मेहनत करने के बाद जाके सेना में भर्ती होते हैं और ये निर्णय ले रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की 4 साल की नौकरी हो गई। कौन हिसाब से 4 साल का नौकरी होगा? क्योंकि उसमें 8 महीना ट्रेनिंग होगा, उसमें 6 महीना छुट्टी होगा। तो हम लोग देश में क्या रक्षा करेंगे? 3 साल में क्या जानेंगे कि मेरा कहाँ पे देश बिगाड़ रहा है और कहाँ पे सुधार रहा है? ये आपको निर्णय वापस लेना होगा। अगर हम लोग पावर है, सरकार आपको बना भी सकते हैं और सरकार बिगाड़ भी सकते हैं। हम लोग सर 4 साल के बाद ना कोई पेंशन ना कुछ पैसा उसा नहीं चाहिए, लेकिन सर हम लोग 4 साल के लिए क्या सर 21 साल तक किया है। हम लोग अभी 23 साल के 22 साल का हो गए। अब क्या करेंगे सर? बताइए क्या करेंगे? हम लोग 50,000 जमीन बेच के 50,000 रुपया दिया एग्जाम का तैयारी करने के लिए, अकेडमी वाला को देने के लिए। अब एग्जाम कैंसिल हो गया, ना पैसा है ना जमीन है, क्या करेंगे सर बताइए आप? युवाओं की सबसे बड़ी समस्या है कि सिर्फ 4 साल के लिए ही क्यों भर्ती की जा रही है। सेना में शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत भी कम से कम 10 से 12 साल की सर्विस होती है और आंतरिक भर्तियों में उन सैनिकों को मौका भी मिल जाता है। छात्र अग्निपथ योजना के इस बात से परेशान हैं कि 4 साल के बाद 75% युवाओं को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। बिहार से शुरू हुआ ये प्रदर्शन धीरे धीरे पूरे देश में फैल गया है। उत्तराखंड, जम्मू और वेस्टर्न यूपी में छात्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। कहीं उग्र तो कहीं शांतिपूर्ण प्रदर्शन है। दरअसल छात्रों का कहना है कि पिछले 2-3 साल से भर्ती पूरी नहीं हुई और अब इसे निरस्त किया जा रहा है। पहले उन्हें हमेशा के लिए नौकरी मिल रही थी और अब महज 4 साल के लिए। पैसे को लेकर भी छात्रों का एक तबका इस योजना के खिलाफ है। जिस बात को लेकर छात्रों के बीच ज्यादा आक्रोश है वो ये कि अमूमन सेना भर्ती के लिए छात्र 3-4 साल की कड़ी मेहनत करते हैं। छात्रों का कहना है कि जितने साल की आर्मी में सर्विस होगी उससे ज्यादा वक्त तो तैयारी में निकल जाएगा।
छात्रों का विरोध इस बात को लेकर है कि 4 साल की नौकरी के लिए हमें 4 साल से भी ज्यादा वक्त तक तैयारी करनी होगी। चलिए, ये बात तो हो गई प्रदर्शनकारी छात्रों की कि वो क्यों अग्निपथ योजना के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और किस बात को लेकर उनकी आपत्ति है। लेकिन एक सवाल आपको कटोच रहा होगा कि सब तो ठीक चल रहा था, फिर क्या हुआ कि एकदम से बिहार में भविष्य के अग्निवीर आगजनी पर उतर आए। आखिर बिहार में ही क्यों अग्निपथ योजना को लेकर बवाल हुआ? बिहार में इतना उग्र प्रदर्शन क्यों? 2011 की जनगणना के मुताबिक बिहार की आबादी 12 करोड़ है। 88% से ज्यादा आबादी गांव में रहती है। 34% आबादी ऐसी है जो गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर करती है। गरीबी से निकलने के लिए यहाँ के युवा सेना में जाने की तैयारी सालों पहले से ही शुरू कर देते हैं। तीनों सेनाओं में हर 100 जवानों में से 8 जवान बिहार की। देश भर में तीनों सेनाओं में 13,40,000 से ज्यादा जवान और अफसर हैं। 1,04,000 से ज्यादा जवान और अफसर बिहार के हैं। तीनों सेनाओं से रिटायर हुए 100 जवानों या अफसरों में से 5 बिहार के। 2019-20 में बिहार से 4,559 युवाओं को सेना में भर्ती मिली। सबसे ज्यादा जवानों की भर्ती के मामले में बिहार 6ठे नंबर पर था। उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर था। यहां के 8,425 युवा सेना में भर्ती हुए थे। अग्निपथ भर्ती योजना में अगले 24 जून से भर्ती शुरू हो जाएगी। देश में इस योजना को लेकर बवाल के बीच सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने यह बात कही है। उन्होंने कहा, 2022 में अग्निपथ योजना के तहत आयु सीमा को 21 से बढ़ाकर 23 वर्ष करने का सरकार का निर्णय उन युवाओं को अवसर प्रदान करेगा जो बल में शामिल होने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन पिछले 2 साल से कोरोना महामारी के कारण ऐसा नहीं कर सके। आपको बता दें कि मोदी सरकार ने अग्निपथ योजना के विरोध के बीच अभ्यर्थियों की आयु सीमा को 21 से बढ़ाकर 23 साल कर दिया। ये छूट सिर्फ इस साल सेना में भर्ती के लिए मिलेगी। अग्निपथ योजना के तहत सेना में भर्ती के लिए सरकार ने 17.5 साल से लेकर 21 साल की आयु निर्धारित की थी। अग्निपथ योजना पर उठ रहे सवाल और उसके विरोध पर केंद्र सरकार का तर्क है कि अर्धसैनिक बलों के अलावा राज्यों की नौकरियों में भी अग्निवीरों को प्राथमिकता दी जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय के साथ साथ कई राज्यों ने इसके बारे में ऐलान किया है। इसके साथ ही सरकार का यह भी कहना है कि अग्निपथ योजना से एनसीसी के कैडेट को बेहतर मौके मिलेंगे। अग्निपथ योजना को लेकर एक अच्छी बात यह है कि शिक्षा मंत्रालय अग्निवीरों के लिए 3 साल का कौशल आधारित एक विशेष डिग्री की शुरुआत करेगी, जहां अग्निवीरों को सेना में 4 साल के कार्यकाल के लिए 50% अंक दिए जाएंगे। इग्नू इसकी शुरुआत करेगा, जिसकी मान्यता देश और विदेश दोनों जगह होगी, ताकि अग्निवीरों को जॉब मिलने में परेशानी ना हो। इग्नू और सेना के तीनों अंगों को भी जल्द ही इस संबंध में एक समझौता किया जाएगा। ये सारी बातें सरकार कर रही है, लेकिन छात्र इस बात को सुनने को तैयार नहीं है। प्रदर्शनकारी छात्रों की जहां मांग है कि इस योजना को वापस लिया जाए, वहीं केंद्र सरकार इस योजना को वापस लेने के मूड में नहीं दिख रही। चलिए एक बार फिर हम आपको अग्निपथ योजना की खास बातों से रूबरू कराते हैं। भारतीय सेना में पहली बार शॉर्ट टर्म के लिए सैनिकों की भर्ती होगी। योजना के तहत हर साल करीब 40-45 हजार युवा होंगे सेना में शामिल। भर्ती होने की उम्र 17.5 साल से 21 साल के बीच होगी। शैक्षणिक योग्यता 10वीं से 12वीं होगी। भर्ती 4 सालों के लिए होगी। 4 सालों में सैनिकों को 6 महीने की बेसिक ट्रेनिंग दी जाएगी। पहले साल की सैलरी प्रति महीने 30,000 रुपए होगी। चौथे साल 40,000 रुपए मिलेंगे। 4 साल बाद सेवा काल में प्रदर्शन के आधार पर मूल्यांकन होगा और 25% लोगों को नियमित किया जाएगा, यानी 75% लोगों को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। छात्र इसी बात से सबसे ज्यादा नाराज हैं कि बाहर होकर वो कहां जाएंगे। अब चलने का वक्त हो चला है। सरकार अगर कोई योजना लाती है तो वो लोगों के लिए लाती है, देश हित में लाती है। बिहार का मसला बड़ा परेशान करने वाला है। इस बीच नीतीश कुमार की पार्टी ने केंद्र से इस योजना पर दोबारा विचार करने को कहा है। बिहार चल रहा है, नीतीश कुमार खामोश हैं, कोई एक्शन नहीं। अब उनकी चुप्पी को लेकर भी बात की जा रही है। तेजस्वी यादव ने केंद्र की इस योजना को मनरेगा स्कीम बताया है। यहाँ सोचने वाली बात है कि छात्र सड़क पर हैं तो राजनीति करने वाले राजनीति तो करेंगे ही, लेकिन नुकसान छात्रों का हो रहा है, देश का हो रहा है। धू-धू कर जो ट्रेनें जल रही हैं वो किसका नुकसान है? वो जनता का नुकसान है। सरकारी संपत्ति किसकी है? हमारी, आपकी, छात्रों की। सरकार किसके लिए योजना लेकर आई, किससे पूछकर योजना लेकर आई, ये भी सवाल उठते हैं।
अरे भाई, छात्रों से मैं कुछ कहता हूं कि ये तो आप ही के लिए ताना बाना बुना गया है। ये योजना बनाई गई है, आगजनी से किसी मसले का हल नहीं निकलेगा। बैठकर बात करनी होगी। आपके पास विरोध के 1000 तरीके हो सकते हैं, लेकिन आगजनी कोई तरीका नहीं है। छात्रों ने बेवजह की सनक में नीले आसमान को काला कर दिया है। इस जुनून को अपने भविष्य को संवारने और सोचने में लगाने की जरूरत है।